मैं त्रिभुवन पार्थ आज आपके सामने विद्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने हमें बार बार सिखलाया कि विद्या का अर्थ बतलाया, विद्या क्या है, विद्या के स्वभाव को बतलाया। विद्या विनयता प्रदान करती है, विद्या संस्कार सिखलाती है, विद्या हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करती है, विद्या हमारी सभ्यता को प्रस्तुत करती है। परंतु आज का विद्या का परिवेश बदल चुका है। विद्या में कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रताम, पात्रत्वाम धनमाप्नोति, धनाम धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या विनयता प्रदान करती है। जिस व्यक्ति में विनयता होता है, जो व्यक्ति विनयशील होता है, वह उसको सुपात्रता प्रदान होती है। और जो व्यक्ति सुपात्र होता है, योग्य होता है, उसको धन अर्थात अर्थ की प्राप्ति होती है। उस कर्म से अर्थ की जो प्राप्ति होती है, वह धन से धर्म किया जाता है और तब वहां सुख की प्राप्ति होती है। उस परिवार में, उस समाज में, उस राष्ट्र में, उस विश्व में सुख की प्राप्ति होती है। विद्या का स्वरूप ये बतलाया गया है। परंतु आज विद्या के नाम पे किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने पीएचडी कर लिया, तब अपने आगे तो किसी को समझते ही नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ लिया। पढ़ाई अहंकार बन गया है, जबकि पढ़ाई का अर्थ होता था अहंकार शून्य होना, अभिमान शून्य होना और सबके प्रति श्रद्धा प्रेम को प्रदर्शित करना विद्या का मूल स्वरूप हुआ करता था हमारे भारतवर्ष का। परंतु आज अहंकार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जितना तेज आप बने, अर्थात जितना बड़ा भ्रष्टाचार करे आप बहुत तेज व्यक्ति कहे जाते हैं। आज सीधा व्यक्ति उसको कहा जाता है, मूर्ख उसको कहा जाता है जिसको भ्रष्टाचार करने नहीं आता, जिसको अत्याचार करने नहीं आता। स्वभाव बदल चुका है। परंतु मैं निवेदन करता हूं, हम अपने भारतवर्ष के सभी युवाओं से, सभी नौजवान भाइयों बहनों से, सभी गार्जियन स्वरूप सभी हमारे माता पिताओं से, कि आज उस विद्या को जागृत करने का अवसर है। उस महान नेताओं के द्वारा, महान ऋषियों के द्वारा जो बताया गया विद्या का स्वरूप है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, विद्या के साथ में व्यवसाय का होना आवश्यक है और विद्या के साथ में सामाजिक परिवेश को बनाना आवश्यक है। अर्थात सामाजिक परिवेश में सबका मान सम्मान हो, अहिंसा ही धर्म हो, अहिंसा का प्रचार प्रसार हो, यह हमारा परम कर्तव्य है, विद्वानों का परम कर्तव्य है। परंतु विद्वता का स्वरूप बदल चुका है। आज राष्ट्र द्रोह हो रहा है, समाज द्रोह हो रहा है और वह अपने आप को बड़ा विद्वान कहता है। वह अहंकार से कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को सब पता है, परंतु वह नहीं जानता, उसके पास मर्म नहीं है। आज एमबीए, बीबीए, एमसीए, अनेकों प्रकार का मैनेजमेंट कोर्स कराया जा रहा है। उसमें सिखलाया जाता है, जितना ज्यादा झूठ बोल करके, गलत चीजों को अच्छा बता करके बेच लेते हैं, आप कंप्लीट करते हैं, आप सेल्समैन हैं। परंतु नहीं, प्रोफेशनल होने से बेहतर है इमोशनल बनिए। जो व्यक्ति इमोशनल नहीं है, उसका प्रोफेशनल ज्यादा दिन काम नहीं चल सकता है। इमोशन को प्रोफेशनल बनाया जाए। मैं यही आग्रह करता हूं कि समाज में इमोशन के साथ जिया जाए, क्योंकि मरण के बिना, प्रेम भाव के बिना, श्रद्धा और सेवा के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमने देखा है और हमारे वेदों उपनिषदों में बार बार हमारे ऋषि मुनियों ने सत्य शास्त्रों के द्वारा बार बार हमें चिताया है कि जब श्रद्धा, उपकार, सेवा, समर्पण अगर जिस व्यक्ति के मन से मर जाता है, वह व्यक्ति चलता फिरता मृत शरीर के समान होता है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है। उसको जीवंत नहीं कह सकते। जीवंत तो वो है जो औरों के लिए जिए, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आइए मिलजुल करके हम